वेलकम्स टू आवर एजुकेशनल चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है संभाव्यता। लास्ट वीडियो में आपने 5.1 तक के और परिचय के बारे में संभाव्यता का परिचय हमने कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले 5.2 के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का 5.2 में। जाने से पहले हमें नमूना अवकाश के बारे में जानना है। तो नमूना अवकाश क्या होता है? तो जैसे आपके पेज नंबर 116 पे दिया है, यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभाव्य फलों के समूह को, जितने भी संभाव पॉसिबिलिटीज़ होती है उनका जो समूह बनाते हैं वही आपका क्या होता है? नमूना अवकाश। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कॉइन टॉस का लिया, मैं अगर एक सिक्का उछालता हूँ तो क्या क्या हो सकता है? हेड या टेल। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा संभाव, यही हमारा नमूना अवकाश है। इसको जब हम किस रूप में लिखते हैं? सेट के रूप में, एच और टी, ये इसके घटक हो गए। ठीक है, ये नमूना अवकाश के घटक है। और हम लोग क्या करते हैं? यस का उपयोग नमूना अवकाश को दिखाने के लिए, क्योंकि इसको इंग्लिश में हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, तो यस यूज़ करते हैं यहाँ पे सेट को दिखाने के लिए। साथ ही साथ ओम का भी यूज़ किया जाता है। इस तरह से हम सैंपल, जो भी घटनाएं घटेंगी, टोटल जितने भी आपकी संभावनाएं होंगी, हमें उस सेट के माध्यम से उसे वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। वही आपका क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस अर्थात नमूना अवकाश है। उसी तरह दो सिक्के अगर एक साथ उछाले जाएं तो क्या होगा? सैंपल स्पेस, आपका नमूना अवकाश क्या होगा? दो सिक्के साथ हैं तो हेड भी आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल हेड, या फिर दोनों पे टेल भी आ सकता है। इसी तरह का एक डाइस, एक पासा, ठीक है ना, जो लूडो आप खेलते हो एक पासा, उसको फेंकने पर क्या हो सकता है? सैंपल स्पेस आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये 6 घटनाएं। और हम नमूना अवकाश में स्थित घटकों की संख्या को भी किस तरह से लिखेंगे? नंबर ऑफ यस। कितनी है? 2 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे देखेंगे इसमें कितना होगा? नंबर ऑफ कितना? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे भी देखेंगे कुल कितनी घटनाएं हैं? 6 घटनाएं। ठीक है, ये सैंपल स्पेस नंबर ऑफ यस हम लिख सकते हैं। इसी तरह किसी भी सैंपल स्पेस उसके कितने नंबर होंगे वो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो देख लो, एक सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा हमारा? हमेशा 2:1 एक सिक्का उछाल रहे हैं। जब 2 सिक्का उछालेंगे तो 2:2 4 घटनाएं होंगी। 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो 2:3। सो टोटल कितनी घटनाएं होंगी? 8। तो आपको पेज नंबर 117 पे सारे के सारे वहाँ पे देखो 1, 2, 3, 5, 6, 7 घटनाएं दी गई। किस तरह से आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसके बारे में और डिटेल्स दिया गया है आपको। तो आपको यहाँ पे यही समझना है कि नमूना अवकाश होता क्या है और किस तरह से उसके नंबर ऑफ लिखते हैं। तो इसी के आधार पर हमें कुछ 5.2 के जो प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। 5.2 के अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो वहाँ पे हमें लिखा गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग में नमूना अवकाश यस लिखना है आपको। प्रत्येक में नमूना अवकाश यस तथा और उसमें निहित घटकों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ यस आपको लिखना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके अंदर एक पासा तथा एक सिक्का एक ही समय पर फेंका गया। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक पासा है और एक सिक्का। तो अगर आप अलग अलग देखोगे, एक पासा फेंकने पर, अगर एक पासे की बात करेंगे, एक पासा अगर आप फेंकोगे तो क्या होगा? S1 अगर हम पहला संभावना देख लेते हैं, एक पासा पे फेंकने पर कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं? तो सभी को मालूम है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक सिक्का फेंकने पर, दूसरा एक सिक्का फेंकने पर आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो देखना है हमें। एक सिक्का फेंकने पर, चलिए पहला S1 था, S2 ले लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? या तो हेड होगा या तो टेल। यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हमें क्या पूछा गया? दोनों एक ही समय पर, देखो एक ही समय पर फेंका गया है। तो हमारा आंसर जो होगा सैंपल स्पेस यस, वो क्या होगा? दोनों का एडिशन होगा, दोनों एक साथ लिखना होगा। तो सिंपल सा है। आप सिंपल सा एग्जांपल अगर ले लो, डाइस, और आप एक कॉइन ले लो एक हाथ में और एक हाथ में डाइस ले लो, दोनों फेंकोगे तो क्या हो सकता है? अगर इस पर हेड आता है, जो सिक्का उसके हेड के साथ में क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, या फिर हेड के साथ में 2 भी आ सकता है, या फिर हेड के साथ में 3 भी आ सकता है, हेड के साथ में 4, 5, हेड 6, राइट। या फिर सिक्के पर क्या हो सकता है? टेल भी आ सकता है, और जो डाइस होगा 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4, ये 5 और ये 6। ये हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया।
तो हमारा डायरेक्ट आंसर आप ये भी लिखिए, ये दोनों नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो टोटल हमारा देख रहे हो क्या है, हमने क्या क्या आ सकता है उस समय, जो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ है, जितनी संभावना है वो सबने हमने यहाँ पे व्यक्त कर दिया। आप कोई भी देखिए, कितना भी उड़ाइए, कितनी बार भी, इसी में से कोई ना कोई आपको ज़रूर वहाँ पे संभावनाएं आंसर मिलेगा। अब हमें क्या बोला है, इसकी संख्या भी लिखनी है। तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ एस कितना होगा देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 ये है, 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ एस क्या होगा आपका 12। तो आप केवल इतने आंसर लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, और लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 3 5 इन अंकों से अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों वाली संख्याएं बनाना है। तो एकदम आसान सा सिंपल सा है। पुनरावृत्ति मतलब जैसे 2 का वापस से 2 22 नहीं होना चाहिए, 33 55 वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि बार बार दोनों नंबर रिपीट हो जा रहे हैं। तो हल कर लेते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए अंक 2 3 5 से प्राप्त 2 अंक वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी। पहला मैं 2 को क्या करूँगा, दहाई पे रख लेता हूँ, ठीक है। सो कौन कौन सा 23 होगा और 25 होगा, ठीक है। अब 3 का नंबर दहाई पे लगा लेते हैं, तो 3 के बाद इकाई पे क्या होगा आपका 2 होगा, 33 तो होगा नहीं, तो फिर 35। अब क्या बचा, केवल 5 को भी दहाई पे रख लीजिए, 52 एंड 53 55 तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग यस लिख लेते हैं डायरेक्ट। सिंपल स्पेस में क्या हो सकता है, 23 हो सकता है, 25 हो सकता है, 32 35 52 53, और टोटल घटकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ज़रा भी टिपिकल नहीं, केवल आपको समझना है और आपको लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देख रहे हैं एक चक्री है, यहाँ पे घूमने वाला पहिया है, उसके अंदर कुछ 6 कलर के नाम दिए गए हैं और साथ साथ में क्या है, एक एरो दिया गया है। तो आपको प्रश्न पूछा गया है, तीर कौन से रंग पर स्थिर होगा। ये जो तीर है कौन से, अगर मैं घुमाऊंगा तो तीर के रुकने के चांसेस कहाँ पर हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली वह कहीं पे भी रुक सकता है। अगर घुमाओगे तो जरूरी नहीं है पीले पे रुके, केसरिया लाल जामुनी हरा नीला कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो एकदम आसान सा इसके अंदर सिंपल स्पेस जो आप लेगा, यस का वैल्यू आराम से लिख सकते हो। पीला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, हरे पे भी रुक सकती है, जामुनी लाल या फिर केसरिया, ये किसी पे भी किसी कलर पे भी रुक सकता है, घुमाने के ऊपर डिपेंड करेगा। सो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 1 2 3 4 5 6। तो कुल नमूना घटकों की संख्या कितनी है, 6। ऑब्वियसली ना, हम जैसे घुमाएंगे तो कहीं पे भी रुक सकता है, तो हम गारंटी तो नहीं ले सकते ना, आउटकम क्या होगा बाद में देखेंगे जिस पे रुकेगा। बट पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कुल 6 पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमें वही लिखना है, सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। अब आ जाते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है हमें कि वर्ष 2019 के मार्च का जो महीना है उसमें 5 के गुने में आने वाली तारीखों का वार मिलना। कि आप 5 के गुने मतलब 5 10 15 20 25 23 35, तो 30 के तो ऊपर आएगा नहीं, 30 के ऊपर तो जाने वाला नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से उन दिनों उस डेट में जो मल्टीपल्स है, जो उसके गुणांक है, उस दिन कौन कौन से दिन होंगे, आप उसका आपको बनाना है नमूना अवकाश। तो देख लेते हैं एस। तो कौन कौन से हैं, 5 तारीख को कौन सा दिन आता है आपका, मंगलवार। उसके बाद 5 के बाद मैंने पहले से ही रेड करके रखा है। अब देखो 10 क्या है, एस, ये सैटरडे है और ये संडे मतलब रविवार। अब 10 के बाद क्या आएगा आपका, 15 दिख रहे हैं यहाँ पे, शुक्रवार। 15 के बाद क्या आएगा आपका, 20 बुधवार। 20 के बाद क्या आएगा आपका, 25 सोमवार। और 25 के बाद 30 आपका शनिवार। तो आपको वही लिखना है कि कौन कौन से जो 5 के मल्टीपल्स है, 5 के पढ़ने में जितने संख्याएं आएंगी उनका दिन कौन कौन सा दिन उस दिन पड़ेगा। तो मैंने वो सब सेट बना दिया। देयरफॉर अब इसकी संख्या भी लिखनी पड़ी। कितने होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 घटनाएँ। सो एकदम आसान से क्वेश्चन है
और बहुत ईजी है, प्रैक्टिकली बेस्ड। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी को एकदम सारे क्वेश्चन आसानी से और अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। डन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2 लड़के B1 B2 तथा 2 लड़कियां G1 G2, इसमें से 2 लोगों की एक रास्ता सुरक्षित समिति बनाना है। सुरक्षा समिति जैसे आपके स्कूल में मॉनिटर्स या फिर डिसिप्लिन कमेटी सब बनते हैं, इसी तरह आपको रास्ता समिति के लिए 2 लोगों को चॉइस करना है। सो नमूना अवकाश लिखने के लिए निम्न कृति पूर्ण कीजिए। तो हमें किस तरह से नमूना अवकाश लिखना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया गया। एक्टिविटी बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 B1 B2 और G1 G2। तो पहला कंडीशन क्या है, 2 लड़कों की समिति। अगर उस समिति के अंदर 2 लड़के ही हों तो ऑब्वियसली क्या होगा, B1 एंड B2। 2 लड़के B1 और B2 है तो समिति भी किसकी बनेगी, B1 और B2 की ही बनेगी। दूसरा है 2 लड़कियों की समिति, केवल 2 लड़कियां ही रहनी चाहिए। तो सिंपल से 2 ही लड़कियां हैं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। तो G1 और G2 इन दोनों का ही केवल बनेगा कमेटी। तीसरा कंडीशन, एक लड़का और एक लड़की इसका यहाँ पे कमेटी बनाना है। किस कमेटी में एक लड़का और एक लड़की रहने चाहिए, ना दोनों लड़कियाँ ना दोनों लड़कियाँ, तो एक लड़का एक लड़की। चलिए ले लेते हैं। तो अगर पहला वाला लड़का होगा B1 के साथ में G1 आ सकती है, या फिर B1 के पहले लड़के के साथ में दूसरी वाली जो लड़की है उसका कमेटी बन सकता है, या फिर दूसरा वाला जो लड़का है और पहली वाली लड़की का कमेटी बन सकता है, या फिर जो दूसरा लड़का है और दूसरी। इतनी पॉसिबिलिटी, इसके अलावा दूसरा कोई जो मैच होगा ही नहीं, इसका दूसरा कोई हम संभावनाएं बनेंगी ही नहीं। तो अब हमें बोला गया इस आधार पर नमूना अवकाश। कहने का तात्पर्य, अगर इतने लोग हैं तो हम कितने चांसेस हो, कितना हमारा संभावनाएं हो सकती है। तो नमूना अवकाश क्या होगा आपका, यहाँ से B1 B2 लिख लेते हैं, B1 B2 या फिर G1 G2, B1 G1, B1 G2, B2 G1 तथा B2 G2। तो इतनी हमारे पास नमूना अवकाश में ये इतनी हमारे पास संभावना है 2 जन की कमेटी बनाने के लिए। तो उम्मीद है कि आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर ज़रूर करें। आगे के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर हमारे साथ बने रहें, और हमारे चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपने अगले वाले वीडियोज़ में।